यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़े के खेल पर अब एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शैलेंद्र कुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और इस एफआईआर में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के नाम है और साथ में उन संस्थाओं के भी नाम है जो कि हलाल सर्टिफिकेशन जारी करते हैं। बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी ने खुद हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर संज्ञान लिया है। खबर यह है कि यूपी में ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लग सकता है। दरअसल यूपी में कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर घोरक धंधा कर रही थी। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड करवा रहे थे और ऐसे में अब बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और अब देखिए कड़ा एक्शन, बैन की बात कही जा रही है और एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जानकारी दे दें आपको कि किस तरह से देखिए जो कंपनी है जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं उसके बाद संस्थाएं इसे सर्टिफिकेशन करती हैं। इसका जो सर्टिफिकेशन है वो अलग संस्थाएं करती है। ऐसे में ये भी जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें सूत्रों के हवाले से, कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता था और कहीं ना कहीं अब इसी को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। लखनऊ में शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद किस तरह से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो देखिए किन किन पर एफआईआर दर्ज हुई है ये जरा जान लेते हैं। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, ये एक बड़ी कंपनी जिस पर एफआईआर यहां पर दर्ज हुई है और ऐसी कई कंपनियां हैं जिस पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट दिल्ली, इस पर भी एफआईआर हुई है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई पर भी ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये तमाम कंपनियां जिन पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र, इस पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। 4 अन्य पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। कड़ा एक्शन लिया गया, एफआईआर दर्ज हो गई है और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को देखिए गंभीरता से लिया। संज्ञान यहां पर लिया गया। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे चीज, डेयरी, मसाले, इन पर भी देखिए जो हलाल सर्टिफिकेशन, इन्हें हलाल सर्टिफाइड यहां पर किया गया। अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। प्रोडक्ट्स की बिक्री पर जल्द बैन हो सकता है और इनकी बिक्री पर रोक लग जाएगा। और हलाल सर्टिफिकेट को लेकर सियासी पार्टियों के बीच भी अब वार पलटवार शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अगर हलाल सर्टिफिकेट को लेकर इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है तो यह सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि एफआईआर हुई है और कार्रवाई होकर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। तो देखिए लगातार कैसे इस पूरे मामले को लेकर अब यूपी सरकार जो है वो जागरूक है और एक्शन लेने की तैयारी में है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं उन पर यहाँ बिक्री पर भी बैन जल्द लगाया जा सकता है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह का। आदित्य, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है ये भी कहा जा रहा है कि इन प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगाया जाएगा, और किस तरह के एक्शन की तैयारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हलाला सर्टिफिकेशन को लेके पूरा मामला सामने आया, योगी सरकार बड़े और कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इस समय हम उस एक संस्थान के बाहर खड़े हैं। ये जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट का ऑफिस है जिसका नाम उस एफआईआर में शामिल है और अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी आधिकारिक तौर पर बात करने को मौजूद नहीं है। जिस तरीके से ये सभी कंपनियाँ एक कहीं ना कहीं अनाधिकारिक तौर पे कई सामानों को, चाहे वो नमकीन हो, मसाले हो, दूध हो, कई ऐसे उत्पाद थे जिनको सर्टिफिकेशन देने का काम कर रही थी,
जिसकी कोई भी व्यवस्था भारत सरकार या किसी भी उत्तरदायी संस्था के द्वारा नहीं बनाई गई। कैसे ये कंपनियां सर्टिफिकेशन देने का काम कर रही थी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा मामला अब सामने आ रहा है, बहुत सारी जानकारियां जो है वो सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गतिविधियों में जो गतिविधियां वाकई में देश विरोधी कही जा सकती है, उन गतिविधियों में भी इन कंपनियों के शामिल होने की जो खबर है वो आ रही है। फिलहाल जो 3-4 कंपनियां नामित हैं जो उस एफआईआर में दर्ज है, उसमें एक ऑफिस ये है जहां पर आज इस पूरे ऑफिस में यहाँ पर कोई भी आधिकारिक तौर पर बात करने को नहीं मिला। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है, आप सोमवार को पहुँचेंगे तो ही यहाँ पे कोई बात हो सकती है। ये ऑफिस लगातार सर्टिफिकेशन देने का काम कर रहा था और आज से पहले शायद ही जब ये एफआईआर सामने आई, इन कंपनियों का नाम सामने आया, शायद ही ये जिक्र तब ये आया, नहीं तो इससे पहले लगातार ये जो हलाल ट्रस्ट करके कंपनियां थी लगातार कई ऐसे प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन देने का काम कर रही थी जो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। जी शिवांगी। बिल्कुल आदित्य, और देखिए ऐसे में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे साबुन, नमकीन, नमक, चीनी, तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स को देखिए अब बैन करने की यहाँ पर बात कही जा रही है और ना जाने कब से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसको लेकर देखिए अब यहाँ पर सख्ती बरती जा रही है। बैन को लेकर कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए सरकार ने जिस तरीके से कड़े नियम चालू किए हैं और कहीं ना कहीं एक कार्रवाई जो शुरू हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं इन कंपनियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। एफआईआर में नाम दर्ज होने के बाद कुछ ही समय में जो जांच की टीम गठित होगी वो कहीं ना कहीं जो आदित्य लौटेंगे आपके पास, लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे का। नीतीश, आपके साथ सीधे शिकायतकर्ता इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनसे ये सवाल जरूर करिए कि उनकी सुरक्षा को लेकर क्या, क्योंकि इस तरह के मामलों में सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। निश्चित तौर पे शैलेन जी हमारे साथ है। शैलेन जी, जिस तरह से आपने यहाँ पे याचिका लगाई, याचिका लगाने के बाद अब एफआईआर दर्ज हुई, अब आपकी सुरक्षा कितनी मायने रखती है? अब सुरक्षा तो अभी तो कोई ऐसी विषय ही नहीं है कि हमारे पास कोई धमकी आ रही, कुछ ऐसा तो ऐसा है नहीं। अभी मैंने एफआईआर दर्ज कराई है और सामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं हम लोग और सामान्य जीवन जीते हैं और हमने एफआईआर दर्ज कराई है। कभी कुछ आएगा तो जब जरा इस एफआईआर के बारे में जान लें कि आपने एफआईआर दर्ज कराई, किस मामले को लेकर, क्या संज्ञान लेकर, मन में क्या आया, जानकारी क्या मिली? जानकारी यही थी कि जो संस्थाएं हैं इनको कोई कानूनी मान्यता सरकार से नहीं है कि किसी प्रकार के किसी प्रोडक्ट को सर्टिफाई करें, और जब कानूनी मान्यता नहीं तो कहीं ना कहीं हर हाल में अवैध है। जो चीज़ें अवैध हैं तो कैसे इस देश में उनकी मान्यता होगी। तो इसी को लेकर के मैंने संज्ञान में आया। कई सारे मित्र बताते हैं कि ये सर्टिफिकेशन है क्या, तो मैं कहता भाई होगा सरकार की कोई मान्यता, लेकिन जब मैंने इसको डीपली देखा तो उसमें किसी प्रकार की कोई मान्यता सरकार की नहीं है। ये अपनी संस्थाएं चलाते हैं और बहुत सारे एनजीओ होंगे जो अपना काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो उनका अपना एक काम होगा, लेकिन ये सर्टिफिकेशन जारी करने के लिए कि एक धर्म विशेष को प्रेरित करेंगे, वो धर्म विशेष से जुड़ी संस्थाएं हैं। ये नहीं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, धर्म विशेष से जुड़ी संस्थाएं हैं। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम से है, तो हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कौन कौन सी संस्थाओं के नाम आपके सामने आए जो कि इस पूरे मामले में सक्रिय है और ये पूरी चेन है? उत्पादन कंपनी हलाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई की संस्था है और दूसरी संस्था जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट जो दिल्ली की संस्था है, और चौथी जमीयत उलमा महाराष्ट्र मुंबई की है, और जो बाकी अज्ञात दिए थे हमने उसमें उन्होंने डाले अज्ञात नाम, कई अन्य अज्ञात कंपनियों को उसमें। बिल्कुल नीतीश, आप जरा शैलेंद्र कुमार से ये बात पूछने की कोशिश करिए कि आखिर उनके ध्यान में कब मामला आया, कब उनकी नजर में मामला आया, कब वो शिकायत करने पहुंचे। आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी। आपके संज्ञान में ये मामला कब आया और आपने शिकायत कब की, क्या रहा? जब कोविड-19 शुरू हुआ था तभी से एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता था कई चीज़ें कि बाइकआउट हलाला प्रोडक्ट्स, हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट, तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती थी। कई बार हमारे मित्र कई जो बाहर रहते हैं यहाँ रहते हैं तो चर्चा करते थे, तो जब इसकी कोई जानकारी नहीं थी तो व्यक्ति सामान्य रूप से शांत हो जाता, भाई जानकारी करेंगे। जब कुछ देखा तो कि भाई ऐसी कोई संस्थाएं जिनको सरकार की मान्यता ही नहीं है, ये अपने आप तथा कई संस्थाएं बना करके, और उदाहरण हम जानना चाहेंगे कि अगर आम व्यक्ति हलाल प्रोडक्ट को जानना चाहे तो कैसे जानेगा? अगर कहे कोई रैपर ले ले तो कैसे आपने कैसे जाना? उनकी एक मोहर कुछ लगती है, जैसे हम भारत की सरकार की कोई संस्थाएं हैं
जो अपना सर्टिफिकेशन जारी करती भारत सरकार की संस्था, उनको कानूनी मान्यता है, उनकी अहर्ताएं हैं कि आप पूरी करेंगे तभी आप सर्टिफाई होंगे। और तो ऐसे ही इनका कोई ऐसा कुछ नहीं सर्टिफिकेशन जारी हुआ। नीतीश, एक अहम सवाल ये भी उठता है कि देखिए शिकायत कई बार की जाती है, कई तरह की शिकायतें होती है, लेकिन उसको संज्ञान में लेकर और उस शिकायत का एफआईआर में इस तरह से तब्दील होना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और क्या वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है या आगे और वो चाहते हैं इस मामले में एक्शन हो? सवाल यह है कि जिस तरह से आपने शिकायत की और अब तक की कार्रवाई, आगे और भी कुछ चाहते हैं या इतने से संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तो कार्रवाई हुई, अभी तो जांच आगे बढ़ी है। अभी तो अब उस पर सरकार ने संज्ञान लिया, जांच में तेजी है। अभी तो जांच तो कल शाम की एफआईआर, अभी 12-14 घंटे में कोई जांच थोड़ी ना होती है। अभी तो जांच शुरू हुई है, अभी कंपनियां बुलाई जाएंगी, अभी तो बहुत कुछ आगे होना है। जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस पूरे नेटवर्क के कितने फैलने की आशंका है? बहुत बड़ी चैन रही है और हो सकता है कि यहाँ भी कई संस्थाएं। बिल्कुल नितेश, तो फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई और एक लंबी लड़ाई की यहाँ पर बात कही जा रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है कड़े एक्शन यहाँ पर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य और नितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।